मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं करवा चौथ का कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल शाम तक रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ व्रत और यह रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि पर। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए करवा चौथ कथा सुनते हैं। मानधाता ने कहा कि इंद्र कालगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था सो हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शक्र प्रस्थपुर, ऐसे स्वर्ण से भी मनोहर परम रमणीक शक्र प्रस्थपुर, जो अब दिल्ली शहर के नाम से जाना जाता है, में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त इस करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बंधु रुदन करने लगे,
फिर बीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढांढस बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। और उसका भाई चिंता कर एक महान बट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्थ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब बीरवती अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से बीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वे स्वयं बीरवती के पास चली गईं। मनुष्य बीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक बीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष तो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया, इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को करो, पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन बीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद बीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। बीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल जस को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंच रत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक यानी करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बने रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनमें भी करवे रखे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा लक्ष्मी को पावेगी। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, प्रेम से बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय।